जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी से शुक्राना। मेरी साथ संगत जी को भी शुक्राना और मेरे गुरु जी को भी शुक्राना। और मैं गुरुपा का सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज, मैं आज अपना 18 अप्रैल का सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा मेरे संगत जी, मेरे गुरुपा के जितनी जितनी बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है बाबा। बाबा ने इतने चमत्कार किए ना मेरे जीवन में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ब्लेसिंग, एक के बाद ब्लेसिंग। ब्लेसिंग्स की तो बारिश लगा दी है मेरे गुरुपा ने मुझे। जैसे ही मैं संगत जी में जैसे ही सुबह उठती हूँ तो मेरे बाबा मुझे तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं कि कुड़िए मैं तेरे अंग संग ही हूँ। और मैं सच में संगत जी, मैं सुबह उठती हूँ ना तो सबसे पहले मैं यही सोचती हूँ कि मैं गुरुपा के दर्शन कर लूँ। तो संगत जी, हम चिड़ियों को दाना डालते हैं तो आ, हमारे यहाँ पे ग्रे कलर के कबूतर आते हैं। और तो मैं सबसे पहले उनको देख के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती हूँ। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना दर्शन देने के लिए। फिर जब मैं दूध लेने के लिए बाहर जाती हूँ तो गुरुपा मुझे कभी वाइट चोले में, कभी पिंक चोले में, कभी ब्लू चोले में, तितली स्वरूप में मुझे अपने दर्शन देते हैं। मोस्टली मुझे जो मेरे घर में वाइट चोले में स्वरूप लगा हुआ है, गुरुपा मुझे उसी रूप में दर्शन देते हैं ज़्यादा। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, आपकी ब्लेसिंग के सहारे ही मेरी ज़िंदगी कट रही है बाबा। पता नहीं बाबा, जब से आप आए हो ना, एक पहले एक मेंटली सुकून नहीं था, लेकिन अब सुकून, ये कह लो कि 100 में से 60-70% सुकून है मुझे। गुरुपा, जो बाकी का 30% भी है ना, वो भी आप पूरा कर दोगे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, मेरे बाबा ने मेरे पति अंकल की बुद्धि को ठीक किया है, इसके लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा तो कहते हैं तेरा पति बिलगाम का घोड़ा है, इसकी बुद्धि को ठीक कर दूंगा मैं, तो चिंता मत कर। तो बाबा, फर्क है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, बस इस बुद्धि को ना ऐसे ही बनाए रखना बाबा। मुझे कोई गुलाम नहीं बनाना, कुछ नहीं करना बाबा। बस वो मेरी थोड़ी बहुत भी सुने ना बाबा, और मुझे ना सब, मुझे एक पत्नी का दर्जा दे सबके सामने बाबा। बस बाबा, मैं इतना ही चाहती हूँ कि मेरी कदर करे। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और जो आपकी वजह से पॉसिबल दिखाई देता है मुझे, लेकिन बाबा पता नहीं किसकी फिर नज़र लग जाती है। तो बाबा, और मुझे वो भी पता है कि किसकी नज़र लगती है, क्योंकि सबके अंदर वो सब चीज़ चल रही है कि इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है। लेकिन बाबा वो, लेकिन आप तो मेरे पीछे पीछे हो कि तू बस जवाब मत दियो,
और मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूँ जवाब देने के लिए। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। पर बाबा आपने मेरे ससुर जी को भी ब्लेस किया बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैंने अपने पापा के लिए रसगुल्ले का भोग लगाया था। मेरे मेरे अंकल जी सुबह ही अपने पापा के लिए रसगुल्ले लेके आए थे। वो थॉट भी मेरे गुरुपा ने ही डाला होगा उनके अंदर, मेरे ससुर जी के अंदर, कि तू रसगुल्ले खा। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे बाबा कहते हैं विदेश जाने की तैयारी कर ले, आज से तेरा राजयोग शुरू हो चुका है। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। संगत जी, मैं ना बाहर बैठी हूँ और इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है और मैं बाबा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 दिल की गहराइयों से शुक्राना। और संगत जी, आज मेरे बाबा ने चमत्कार ही चमत्कार किया मेरे साथ में। और मुझे मैं अपने बाबा को साथ लेके गई थी दुकान पे। तो मैं जब अपने बाबा को साथ लेके जाती हूँ ना, तो मेरे साथ साथ एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग शुरू हो जाती है। 11 22 33 44 55 555 666 66। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी माता रानी भी मुझे जय माता दी की ब्लेसिंग्स देती हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम के दर्शन, जय महाकाल, जय बजरंगबली, जय सिया राम। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 दिल की गहराइयों से शुक्राना। और बाबा, आप मुझे आपने मुझे बोला कि इस वीक तुझे मेरे मेरे सत्संग का न्योता आएगा, तो वहाँ जाना ज़रूर। तो बाबा मैं बिल्कुल जाऊँगी, बस आप हाथ पकड़वा के मुझे वहाँ भेजना। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी, मेरे बाबा ने आज दुकान पे फिर भीड़ लगाई और खूब सामान बिका। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बाबा ने दुकान में इतना माल भरवा दिया कि माल की कोई कमी नहीं है। और मेरे बाबा ने कस्टमर की भी कोई कमी नहीं है बाबा। बस बाबा ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखे बाबा। बस मेरे अंकल जी की सारी परेशानियाँ बाबा जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। कहते हैं कि जो इतनी देर लग रही है ना, तेरा काम पक्का करने के लिए लग रही है। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस बाबा हमारे घर में से सारी नेगेटिविटी सब कुछ हटा दीजिए। बाबा ने कहा कि तेरे बच्चे पे जो नज़र लगी थी ना, वो मैंने उतार दी। तो बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। ये वाला आपने बोला था ये मेरी सासू माँ को, कि उनके बच्चे पे जो भी नज़र लगी थी वो मैंने उतार दी। बस बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा मेरे अंकल का हाथ भी ठीक कर दो, वो बहुत टाइम से परेशान है। और मैंने इस चीज़ के लिए अरदास भी लगाई है, और आज फिर लगाती हूँ मैं अपने बाबा से अरदास कि बाबा मेरे पति अंकल के हाथ ठीक कर दीजिए, उनका ये फ्रोजन शोल्डर ठीक कर दीजिए बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं संगत जी, आज शुक्रवार शुक्राने का दिन है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और बाबा मैं अब फिर अपना अगला सत्संग लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरे गुरुपा ने मुझे एक बात और बताई कि तेरे मंदिर में एक खंडित मूर्ति है, इसे हटा दे बाबा। मुझे पता चल गया वो कौन सी खंडित मूर्ति है, मैं जल्दी से जल्दी हटा दूंगी बताने के लिए बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना देवी माँ,
जय सीताराम जी। जय प्यारी संगत जी। जय आंटी जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने ਲਈ बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं गुरुपा ਦੀ बेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। गुरुपा ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 5:34 AM। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। शुकराना मेरे प्यारे गुरु पा। शुकराना देवी माँ। संगत जी गुरु पा ਦਾ बहुत बहुत शुकराना। ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 3-4 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਗਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ 3-3:30 ਵਜੇ ਨਹਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੂੰਗੀ। शुक्राना पिता जी महाराज शुक्राना और अमृत वेला बख्शने लख लख शुक्राना। पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਗਿਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਿਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਮਾफ़ी ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾफ़ी ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਤਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਫੀਡ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਈਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨया ਦਿਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 2 ਜੋੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਵੀ ਮਈਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰ। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के पावन चरणों में ध्यान करते हुए सर मस्तक झुकाते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए शीश झुकाते हुए चरण स्पर्श करते हुए गुरु जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हुए अपने सत्संग को शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शंकर जैन जी गुरु जी के बहुत चमत्कार है। बहुत बहुत बहुत। बस मेरे भोले बाबा पे गुरुदेव पे त्रिलोकीनाथ पे विश्वास बनाए रखो। विश्वास की नहीं है डगमगानी नहीं चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला बेटा ये सत्संग सुन तुझे 3 विश पूरी करूंगा। तेरे नसीब का ताला मेरे हाथों खुल चुका है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे कई सत्संग भी सुनवाए कि बेटा ये सत्संग सुन तेरे बच्चे और तेरे पति को जो करा रखा है वो सब ब्लैक मैजिक दूर हो जाएगा। और तेरे पति बाहर धक्के खाते रहते हैं तो नेगेटिव की वजह से होता है वो भी खुशियाँ आ जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और तेरे पति का तुम्हारों को प्यार में
हमेशा के लिए बरकरार कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तेरे बच्चे के जो भी कुछ करा रखा उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। आज शाम तक तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हे मेरे गुरु पालक, लख बार शुक्राना, 100 बार शुक्राना। मेरे महादेव, देव के देव महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, 100 बार नमन। मैं अपने जॉब पे ही हूँ, गुड़िया की देख रेख करती हूँ, वहीं से शुक्राना कर रही हूँ। क्योंकि गुरु जी आदेश आएगा बेटा संध्या वेला शुक्राना कर, तो मैं संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शंकर जन जी, गुरु जी के तो चमत्कार इतने हो रहे हैं कि पूछो मत। गुरु जी किसी भी रूप में आ जाते हैं, कष्ट हर लेते हैं। गुरु जी मुझे साक्षात दर्शन दिए। मेरा आज सुबह का सपना, रात को सोचा था कि मैं शुक्राना करके सोऊंगी। मेरे को गुरुजी ने मैसेज करके बोला बेटा 3 वीरवार बोला था गाय को चारा हरा खिलाने को, गाय को गुड़ रोटी देने को, तू क्यों नहीं करती है, सुनती है तू, तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है तू, मैं तेरे से गुस्सा हूँ। ये है भगवान जाने मेरे लिए मैसेज था, किसके लिए था। हे सतगुरु, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हे मेरे भोलेनाथ, हे देव के देव महादेव, त्रिलोकीनाथ, विश्व चलाने वाले, संसार के नियमता, आप ही के ऊपर नींव डूबी हुई है पापा, आप ही के ऊपर नींव खड़ी है बाबा, आप ही पे ही है सब कुछ बाबा, आप पे भरोसा है सतगुरु। कृपा करो बाबा, दया करो सतगुरु, दया करो मेरे परम पिता परमेश्वर, दया करो, रक्षा करो मेरे सतगुरु। मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मैंने कुछ जानबूझ के गलती नहीं करी। मुझे जो पैसे मिली है कि सुबह आती हूँ रात को जाती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिला सतगुरु। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़ के। गुरु जी ने कहा था कि गाय को 7 दिन चारा खिला देना और हरा चारा खिला देना, कुत्ते को दूध रोटी दे देना, काले कुत्ते को। बाबा मुझे माफ़ कर देना बाबा। इस टाइम तो आप जानते हो सब कुछ, आपको पता है, कोई चीज़ नहीं छुपा मेरे सतगुरु। कृपा करो, दया करो बाबा। हे दीनानाथ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगू, सारी संगत का भला मांगू। मुझे सिर्फ बाबा आप चाहिए बाबा, मुझे सिर्फ आप चाहिए बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए सतगुरु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो आप आगे दोगे उसका भी लख लख बार करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 मेरे महादेव। बाबा नीम करौली वाले बाबा का शुक्राना आता है मैसेज कि बेटा जा, तेरी अब ऐस होने वाली, जो तूने सोचा था वो पूरा होने वाला है। बहुत जल्द तुझे नए घर बलेस करूँगा। तो शंकर जैन जी, आज मैंने देखा कि दुकान पे जो डॉक्टर साहब रहते हैं, गुरु की संगत है, गुरु जी ने उनके रूप में मुझे दर्शन दिया और उनका रूम खाली हो गया। तो लगता है कि मेरा रूम अब बहुत जल्द खाली होगा। ये ड्रीम दर्शन देखा मैंने। और जब मैं दुकान पे गई तो मुझे पता चला कि आपके उनका घर कैसे खाली हो गया। तो हे गुरु महाराज, जो अच्छा होने वाला होता है उससे पहले आप मुझे दर्शन दे देते हो। मेरे को हर चीज़ ड्रीम में कष्ट को काट देते हो, सत्संग सुनवा के काट देते हो महाशिव। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, लख लख बार नमन, 100 बार शुक्राना 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 महाशिव। शंकर जैन जी, गुरु जी से जितना प्यार कर सको करो, मंत्र जाप करो, बस मेरे गुरु पा को कुछ मत मांगो, कुछ नहीं दे। हम जो मांगते उससे बेहतर हमारे गुरु जी हमारे लिए करके तैयारी बैठे रहते हैं। महाशिव है, देव के देव महादेव है, कैलाश पर्वत वाले स्वामी, आपके चरणों कोटि कोटि नमन, लख लख बार नमन, 100 बार नमन मेरे सतगुरु। हर चीज का शुक्राना बाबा। अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छा पहनने का शुक्राना, अच्छा घर देने का शुक्राना, अच्छा परिवार देने का शुक्राना महाशिव, अच्छे भोजन देने का शुक्राना महाशिव, हर चीज देने का शुक्राना 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 बाबा। अच्छी जो ब्लेस करने का शुक्राना बाबा। हम कहीं पहुंचाए नहीं जाते, गुरुजी पहुंचाते हैं। हम कहीं खाना नहीं खाते, जहाँ दाना पानी नहीं खा रहता वहां तक ही पहुंचते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये मेरे महाशिव कहते हैं। बस बाबा आप पे विश्वास है सतगुरु, जो करोगे आप करोगे बाबा। हम कौन होते हैं, हम तो सत्संग सुन सकते हैं, सत्संग शेयर कर सकते हैं, सत्संग दिला सकते हैं बाबा, और कुछ नहीं चाहिए बाबा आपसे। हमें तो गुरु जी ही चाहिए। गुरु बा, कितना दुख हुआ होगा जब बाबा आपने जब चोला छोड़ा होगा। हे सतगुरु, ओम शिवे, ओम सत्य, ओम निरंकार है। ओम से ही सूर्य देव देवते, मेरे भोलेनाथ ही महाशिव ही है, जो सूर्य उदय होता है चंद्रमा होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इनके बिगड़ तो पत्ता भी नहीं हिलता। गुरु जी ने कल संदेश दिया कि तुझे मैं क्या पत्ता, पेड़ के पत्ते भी ना हवा के हिला के दिखाऊं कि मैं इस जगह वो शामिल हूँ। हे महादेव, नहीं बाबा, हर चीज की परीक्षा इतने ले जाती है, मुझे माफ कर दो सतगुरु। हर पल का शुक्राना मेरे गुरु पा, हर पल का शुक्राना 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 मेरे सतगुरु। हे महाशिव, आपके चरणों कोटि कोटि नमन। अंकल के अंग संग रहते उसका शुक्राना, बेटे के अंग संग रहते उसका शुक्राना, हर घड़ी हर पल संग रहते उसका शुक्राना, सत्संग सुनवा के कष्ट काटते उसका शुक्राना।
सत्संग शेयर करते उसका शुक्राना महाशिव, हर पल हर घड़ी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस करना बाबा, सबकी खुशियाँ देना बाबा, सबको ब्लेस करना मेरे सतगुरु। कोई दुखी नहीं रहे बाबा, जीव जानवर सबको रक्षा करना, सबकी भला करना मेरे सतगुरु, सबका भला करना मेरे बाबा। हे महाशिव, जो भी आप सत्संग सुनवाते हो हमारे भले के लिए करवाते हो बाबा। हम तो नादान हैं, हमें कोई दिमाग नहीं बुद्धि नहीं बाबा, हम पागल हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं बाबा। हे सतगुरु, हमें कृपा करो, दया करो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो बाबा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे गुरुपा मिले। मैं बहुत भाग्यशाली जो मुझे ऐसे गुरुपा मिले। मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ। मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे सारे कष्ट हर लेते हैं, सब कुछ मेरे गुरुपा संभाल रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना 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 महाशिव, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, सभी को ब्लेस करना बाबा। जीव जानवर सभी की रक्षा करना मेरे सतगुरु। प्यासे को पानी, भूखे को खाना देना मेरे सतगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला मालिक है, सबका भला, सबका भला, सबका भला सतगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी गुरु जी का एक सत्संग शेयर करा था। आज का सत्संग भी मेरा उसी से ही रिलेटेड है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 8 महीने पहले और मैं रिकवरी फेज में हूँ। अभी भी मैं कंप्लीट ठीक नहीं हुई हूँ। मैं मतलब कि मेरे साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, मेरा मेजर एक्सीडेंट था कि बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे दिन रात खलती थी। उन चीज़ों में मैं गुरु जी से दिन रात यही दुआ करती थी, गुरु जी मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, गुरु जी मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। और गुरु जी ने अपनी कृपा करी भी मेरे पे। जिस बात की जो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन खाती थी, मेरी वो चीज़ तो ठीक हो गई। उस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, हे गुरु, मैं क्या बताऊँ संगत जी। गुरु जी के चरणों में यही अरदास है मेरी कि गुरु पा अपनी मेहर करो अपनी बेटी पे, बहुत मेहनत करो कि मैं पहले की तरह अपने जीवन में दौड़ूं भागूं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूं। गुरुपा, आपके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्यार है, चरणों में बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा भी आपने मुझे जीवन दान बख्श दिया मेरा। गुरुपा अपनी बेटी पे ये कृपा भी कर दो कि आपकी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती हो गई हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु महाराज जी, मैनू आग्या दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां। मैं तो उही बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो। मेरे मूँहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रज़ा च होवे गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी, तुहाडा अनंतम अनंतम शुकराना कि तुसी साडी बाह फड़ी। तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुकराना शुकराना शुकराना, साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुकराना, सानू अपनी ब्लैसिंग्स देन दा शुकराना, सानू ये स्वास देन दा शुकराना, सानू अपने चरनी लान दा शुकराना, अपने दरबार बुलान दा शुकराना, साडा हर दिन नवा दिन बनान दा शुकराना। गुरु महाराज जी, सानू अपने सानू अपनी अनलिमिटेड अनकंडीशनल ब्लैसिंग्स देन दा शुकराना, हर पल दा शुकराना, पल पल दा शुकराना। गुरु महाराज जी, दिल दे हर कोने कोने तो शुकराना। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਘੁੰਮਣ ਲਈ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕੁਛ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮਰਵਾਈਆਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੈਲ ਸਪੈਂਡ ਈਵਨਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਈਵਨਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
आंटी जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। लव यू गुरु महाराज जी, लव यू लॉट गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। सत्संग बोलने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये 2024 की बात है, अराउंड सितंबर। मैं अपना डायलिसिस कर रही थी और हॉस्पिटल में, और ऑल ऑफ अ सडन मेरे को बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होने लगा। अनबेरेबल। इंजेक्शन लगाया, एसिडिटी का दवा खाया, सब कुछ किया, मगर चेस्ट का दवा दर्द नहीं जा रहा था। बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा था। जैसे डॉक्टर आए, मेरे को बोला कि तेरे को आईसीयू में लेके जाना पड़ेगा, तेरे को हार्ट अटैक है। तो मैं डर गई थी, और मैं 2 महीना पहले ही गुरुजी से, उससे सितंबर से 2 महीना पहले, जून जुलाई में अराउंड गुरुजी से जुड़ी थी। और मेरे हाथ में गुरुजी का पॉकेट साइज स्वरूप भी था, जो मैं अपने साथ हॉस्पिटल में लेके जाती थी हर डायलिसिस करने के टाइम। तो मेरे को डॉक्टर ने आईसीयू में रखा। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी, अगर, मैंने डॉक्टर को पूछा कि अगर मेरे को कुछ नहीं है तो मेरे को छोड़ देना आज ही। तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है तो मैं 7 बजे तक छोड़ देगा, नहीं तो फिर रहना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के लिए। तो उन लोग मेरा ईसीजी करते जा रहे थे, और कुछ हार्ट का काफ़ी स्कैन वगैरह जो भी होता है, 2D डॉपलर जो भी होता है टेस्ट, वो कर रहे थे। पूरा दिन मेरा टेस्ट कर रहे थे, और मेरा सारा रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रहा था। और मैं गुरुजी को इतना शुक्राना कर रही थी, क्योंकि गुरुजी मेरे सारे कष्ट काट रहे थे। मगर फिर एक मतलब हार्ट का डॉक्टर आया वहाँ पर मुझे देखने। मेरा डॉक्टर तो किडनी का डॉक्टर है, तो एक हार्ट का डॉक्टर आया मुझे देखने। तो उसने बोला कि तू नहीं जा सकती है, तेरे को एक दिन तो एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि तू दवा खा रही है तो तेरे को दिखना पड़ेगा तुम लोग को। और दवा भी कुछ नहीं दिया था, एक टैबलेट खाली मुंह में डाला था सवेरे, वो भी। तो फिर मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन करके बोला कि ये तो मेरा रिपोर्ट सब नेगेटिव आ रहा है, और मैं बिल्कुल ठीक लग रही हूँ, मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, अभी मेरे को ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि मेरे को गैस है या कुछ है, तो या हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को छोड़ क्यों नहीं दे रहे हो। तो मैंने गुरुजी से ब्रेक किया, गुरुजी मेरे को प्लीज़ डॉक्टर को बोलो ना 7 बजे तक छोड़ देवे। डॉक्टर ने मुझे बोला था, प्रॉमिस किया था छोड़ेंगे अगर रिपोर्ट्स नेगेटिव आता है तो वो हार्ट का डॉक्टर अड़ गया था कि मेरे को रहना ही पड़ेगा। तो मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर ने बोला तू जा सकती है 7 बजे तक। और गुरुजी की कृपा है कि एग्जैक्ट 7 बजे मैं अपनी गाड़ी में बैठी थी, डिस्चार्ज होकर आईसीयू से। जो हार्ट के डॉक्टर ने बोला मैं तेरे को आज बिल्कुल नहीं जाने देगा, मेरे किडनी के डॉक्टर ने मेरे को बोला तेरे को कुछ नहीं है, तू जा सकती। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये सत्संग मैं गुरुवार को कर रही हूँ। गुरु जी के
बार बार मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग करो, इस वजह से मैं ये सत्संग कर रही हूँ। तो मेरे पास फ़ोन में काफ़ी नेगेटिव मैसेज भी आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं। तो इस मेरे मतलब गुरुजी की कृपा से काफ़ी सुकून है नवरात्रों में। जैसे मैं गुरुजी जब मेरी ज़िंदगी में नहीं आए थे, उस समय नवरात्रों में बहुत परेशान रहती थी मैं, बहुत दिक्कत में रहती थी। जो मेरे पे ब्लैक मैजिक करते हैं मेरे पति देव और मेरे पति के घर वाले, हमेशा कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा करते थे और कर वो आज भी रहे हैं। लेकिन मैं इतनी परेशान नहीं हूँ जितनी परेशान मैं पहले हुआ करती थी नवरात्रों में। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत सुकून और शांति दी है, बहुत बहुत चैन दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी के कुछ मैसेज ऐसे भी आए हैं, मेरे बेटे पर संकट है, मेरी बेटी पर संकट है। तो गुरुजी अब सब कुछ आपके हवाले है। जो भी संकट है मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अब आप ही को देखना है जो भी करना है। हाँ, जो मैं कर सकती हूँ उपाय के तौर पर वो मैं करूँगी, लेकिन मैं उन ब्लैक मैजिक करने वालों को मैं जवाब नहीं दे सकती, मैं उनका कुछ नहीं कर सकती। वो तो गुरुजी आप ही को ही देखना है, आप ही देखिए। कुछ एक मैसेज मेरे पास ये आए हैं कि कुछ एक गलत सामान सोफ़े पर कुछ छुपा रखा है या कुछ एक धागे वगैरह, वो मैं देखने की कोशिश करूँगी गुरुजी। वो अभी मैं देखूँगी, आज ही मैसेज आया है अभी थोड़े से टाइम पहले ही। तो ये मैं करूँगी सफाई, जो भी आपका मैसेज आया है। तो इसलिए गुरुजी मेरे को अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए। मेरे बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा, मेरे पति देव पर एक्सीडेंट का खतरा बता रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी जो भी है ये आप संभालिए। हाँ, सत्संग सुनना है वो मैं सुनूंगी, वो जो मेरा काम है वो मैं करूँगी। शुक्राना करना है, सत्संग सुनना है वो मैं करूँगी। लेकिन गुरुजी बाकी जो है करने वाले आप हैं, आप ही संभालेंगे जो भी है। तो गुरुजी आज जैसे कि आपका गुरुवार का दिन था, आपका दिन था, गुरुजी का दिन था आपका, तो मैंने सवेरे आपको एक कड़ा प्रसाद दिया। मैं बहुत दिनों से आपके लिए नहीं कर पाई थी, कड़ा प्रसाद वगैरह मैं नहीं बना पाई थी, तो आज मैंने आपको कड़ा प्रसाद दिया। ऐसे ही आप एक बताते हैं कि एक कन्या को भी दे के आना है, तो मैं कन्या को भी दे के आई गुरुजी। जो मेरे से हो पाता है गुरुजी, अकेली करने वाली हूँ मैं, अकेली मानती हूँ, कोई साथ नहीं है मेरे। कोई मेरे मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, पति अंकल है, कोई नहीं मानते गुरुजी। और मुझे भी इस आपके मतलब आप को मेरे से दूरी करना चाहते हैं मेरे पति अंकल का, तो यही कोशिशें लगी रहती हैं। कई मतलब वो अपने को ही सही मानते हैं, दूसरे इंसान को गलत मानते हैं हमेशा। और मेरे जो भी मैं सोचती हूँ, जो भी मैं करती हूँ उसमें खामियां ही निकालते हैं। उसमें वो सोचते हैं कि तुम जो कर रही हो वो हमेशा गलत है, और जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, चाहे वो गलती हो, ब्लैक मैजिक ही क्यों ना कर रहे हैं वो, उसको भी ठीक मानेंगे उसको। तो गुरुजी उनकी दिमाग बुद्धि थोड़ा ठीक कर दीजिए। मुझे मालूम है आपके एक मैसेज पहले आया था कि मेरे पति अंकल को धोखे से अपने वश में किया है और मेरे खिलाफ किया है। उसमें परिवार वालों का हाथ है और एक लेडीज़ है उसका हाथ है। तो गुरुजी आपने मुझे ये बात बताई, मैं समझी हूँ और याद भी रखूँगी। मैं समझ गई हूँ गुरुजी, आपने कहा कि ये बात तुम याद भी रखना, मैं याद भी रखूँगी गुरुजी। लेकिन अब आप ही देखिए गुरुजी, जैसा आप रखोगे रहेंगे गुरुजी। अगर पति अंकल मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए आगे ठीक रहेंगे, हमारे साथ सही रहेंगे, तो उनका हमें साथ देना। नहीं तो जो हमारे लिए बेटर हो, जो हमारे लिए बेस्ट हो वो करना। लेकिन मेरी आपसे अरदास है, मेरे बच्चों का कोई भी अच्छा सोचने वाला नहीं है। मेरे पति अंकल तो खुद अपने घर वालों के हिसाब से चलते हैं, और मेरे जो ससुराल वाले हैं
मेरे पति अंकल के घर वाले, वो मुझको मेरे बच्चों को देख कर के बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो मेरी आपसे अरदास है गुरुजी कि मेरे बच्चों को अच्छी समझ दीजिए, सही राह बताइए उनको, अच्छे बुरे की समझ बताइए गुरुजी। वो मेरे पति अंकल मेरे बच्चों को जो दिशा दिखाते हैं, जो बताते हैं, उसी पर वो चलते हैं और मैं उनको लाख समझाती रहती हूँ, मेरी एक बात नहीं मानते, मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं गुरुजी। आपका नाम लेना, आपका सत्संग सुनना उनको बहुत बुरा लगता है, मेरे पति अंकल को भी बुरा लगता है और मेरे बच्चे भी कहते हैं कि ये क्या करते रहते हो, क्यों सुनते रहते हो, ये ठीक नहीं है, इस तरीके से बोलते रहते हैं। तो गुरुजी मेरे बच्चों को आप भी अच्छी समझ दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, लेकिन उनके फादर जब उनको गलत दिशा दिखाते हैं तो वो वही देखते हैं और अच्छा नहीं समझ पाते, अच्छे बुरे का अंतर नहीं कर पाते हैं मेरे बच्चे। तो गुरुजी मेरी आपसे अरदास है, विनती है, मेरे बच्चों को अच्छी सुबुद्धि दीजिए, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान दीजिए मेरे गुरुजी। वो मुझे तो बिल्कुल कहीं गिनती में ही नहीं रखते हैं, मैं जो करती हूँ उनकी नज़र में वो गलत ही होता है, क्योंकि मेरे पति अंकल उनको ऐसा समझा के बैठ गए हैं कि उनकी मर्जी करती हूँ तो ठीक हूँ, अगर मैं अपने हिसाब से मैं थोड़ा चलती हूँ तो मुझको वो गलत ही मानते हैं। तो गुरुजी मेरी आपसे अरदास है, मेरे बच्चों को तो सही समझ दीजिए, बाकी मेरे नसीब में मेरे पति अंकल का साथ है या नहीं वो आप देखिए। अगर मेरे साथ में उनका वो मेरे साथ में आगे चल के ठीक रह सकते हैं और मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए ठीक हो सकता है तो हमें उनका साथ दीजिएगा, नहीं तो बाकी आप देखिए गुरुजी, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या नहीं आप बेहतर जानते हैं और जो अच्छा है वही कीजिए गुरुजी। और आप वही, मुझे विश्वास है आप अच्छे से अच्छा ही करोगे, हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं होने दोगे। आप पहले से ही हमें आगाह कर देते हैं, हर खतरे के लिए, हर मुश्किल के लिए, हर परेशानी को बता देते हैं। तो गुरुजी, और समय आने पर आप हमारे संकट भी काट देते हैं। अभी मंगलवार की बात है, मेरे पति अंकल के घर वालों ने, मेरे पति अंकल के ने भी, जो भी वो सब मिले हुए हैं, मुझको, मेरे बेटे को टारगेट बना रखा है, मेरे बेटियों को भी वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं, लेकिन अभी मेन फोकस उनका मेरे पर और मेरे बेटे पर है। तो गुरुजी मेरी आपसे यही विनती है कि मेरे बेटे की रक्षा कीजिए, मेरे बेटे से संबंधित जो भी वो सत्संग आता है मैं उसको ज़रूर सुनती हूँ, ज़रूर सुनती हूँ मैं गुरुजी, क्योंकि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसको कुछ पता नहीं है। फादर को वो इतनी रिस्पेक्ट देता है लेकिन वो उल्टे कामों में लगे हुए हैं। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं भी कहती हूँ करनी चाहिए, लेकिन फादर को भी सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, इनको मैंने बहुत मुश्किलों से देखा है तो इनका कदर करें। लेकिन वो अपने घर वालों के कहने में आकर के उल्टे सोच रखते हैं और उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह में लगे रहते हैं गुरुजी। नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं वो, उनके पास थोड़ा सा जाते ही दिमाग में एकदम टेंशन होने लग जाती है और मन करता भागो यहाँ इनके पास से, मतलब ऐसा बेचैनी हो जाती है। तो मेरे को उनका जो भी उनका ऑरा है बहुत नेगेटिव है और मैं उनके साथ में अच्छा फील नहीं करती हूँ गुरुजी, बिल्कुल भी। तो मैं आपसे मेरी प्रार्थना है गुरुजी, मेरे बच्चों पर जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, प्लीज़ बचाइए हमको, रक्षा कीजिए हमारी ब्लैक मैजिक से, मेरे बच्चों की, मेरी, और पति अंकल को भी सुबुद्धि दीजिए। आपके बीच में मैसेज भी आते हैं कि तुम्हारे पति अंकल की बुद्धि को सही कर रहा हूँ, करते हैं आप,
एक बार बहुत सुधार भी दिया था आपने गुरुजी, बहुत सुधार आ गया था उनमें। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पहले जैसे हो गए, जैसे पहले हमारे से बहुत अच्छी हमारी केयर करते थे, मेरे बच्चों की बहुत केयर करते थे, ऐसा ही उनका स्वभाव हो गया था। लेकिन अचानक ही वो उनके जब उनके ऊपर दोबारा से ब्लैक मैजिक किया गया, आपने मुझे फिर से मैसेज दिया कि आपके पति अंकल पर फिर से अब ब्लैक मैजिक किया जा रहा है और उनका व्यवहार है वो बदल जाएगा। तो आपने मुझे पहले ही आगाह कर दिया था। इसलिए गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप पहले से पहले ही बहुत चीज़ों से हमको अवगत करा देते हैं, हमको सावधान कर देते हैं। इसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी, मेरी आपसे अरदास है, जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मेरे बेटे पर, उसको उनके ब्लैक मैजिक से मेरे बेटे को बचाइए। मेरा बेटा आपकी संगत में नहीं है गुरुजी। मैं तो झेल लेती हूँ किसी भी तरह, और आपका मेरे सर पर हाथ है। मैं अपनी चिंता मुझे नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की चिंता मुझे बहुत है गुरुजी। मेरे बच्चों का भविष्य खराब ना हो, उनका आगे का उनकी ज़िंदगी में परेशानियां ना रहे। ये ब्लैक मैजिक ने मेरे पति को तो बिल्कुल हमसे छीन ही लिया है। गुरुजी, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा बेटा ना हो जाए मेरे पति अंकल की जैसे। प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लीजिए इस ब्लैक मैजिक से। मेरे बेटे को बचाइएगा गुरुजी, और मेरे चारों बच्चों को ही बचाइए मेरे गुरुजी। क्योंकि मैं एक पति अंकल को तो मैं खो चुकी हूँ, लेकिन बच्चों को नहीं खोना चाहती मैं गुरुजी। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अरदास है मेरे गुरुजी, विनती है आपसे कि मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए इस ब्लैक मैजिक से। मेरे बच्चों पे आने वाले टाइम टू टाइम जो भी संकट आते हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले जो भी संकट भेजते हैं, उन संकटों से मेरे बच्चों को बचाइए मेरे गुरुजी। आपके चरणों में मेरी यह अरदास है। मेरी अरदास को कबूल करना मेरे प्रभु, मेरी ये अरदास को कबूल करना। और आप समय समय पर तितली रूप में मेरे को दर्शन देते रहते हैं। जो भी मैं गंभीर होती हूँ, परेशानी में होती हूँ, तो जब भी मेरे को तितली रूप में आपके दर्शन मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मन में कुछ प्रसन्नता का भाव आ जाता है और मैं भूल जाती हूँ थोड़ी से समय के लिए अपनी परेशानियों को। तो ऐसा भी लगता है कि आप मेरे साथ हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। तो मन में थोड़ा सा धीरज, हिम्मत आती है। अब तितलियों का दिखना, उसमें आपके दर्शन होना, ये कहाँ तक ठीक है कहाँ नहीं, ये मुझे नहीं पता गुरुजी। क्योंकि एक मैसेज ये भी आया है कि तितलियों का जो दिखना होता है उसमें मेरे दर्शन होते हैं। ये मैं अभी देखूंगी गुरुजी। इसमें ये अभी मैंने सत्संग देखा नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ अभी मैसेज ही पढ़ा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि तितली के दर्शन हुए तो गुरुपा आपके दर्शन हुए। थोड़ा सा मैं ये डिटेल में देखूंगी मैसेज अभी, और सत्संग भी सुनूंगी गुरुजी। तो मैं इसी के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग में विराम करती हूँ, शुक्राना सत्संग का। और अगले सत्संग को मैं उसकी तैयारी करती हूँ। गुरुजी, मेरे से अगर सत्संग करने में कोई भूल हो गई है संगत जी, कोई मेरे से गलती हो गई है, मैंने कुछ गलत कह दिया है, तो मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ मैं गुरुजी। संगत जी, मैं वैसे जो दिखाई देती हैं तितलियों को देख करके ही वैसे ही प्रसन्नता हो जाती है, मन खुश हो जाता है। और मेरे से जो भी गलती हो जाती है सत्संग करते हुए, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो गुरु जी, जय हो संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु प्यारी संगत जी। आज शुक्रवार के दिन मैं अपना ये शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। मैंने लगभग 4 सत्संग गुरु जी के आदेशानुसार लिख चुकी हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती किसी कारणवश वो सत्संग अपलोड नहीं हो सके। मैं आशा करती हूँ कि यह शुक्राना संगत ज़रूर अपलोड हो जाए। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से ही लिखो, तो संगत जी गुरु जी ने मुझे 2024 में ही अपनी संगत के रूप में खुद से जोड़ा। लगभग 6 महीने से गुरु जी ने मुझ पर भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, मैं ये सत्संग लुधियाना से लिख रही हूँ। वैसे तो ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन संगत जी नीरस थी, बहुत नीरस थी। समझ नहीं आता था कि क्या वजह है। घर में खुशियाँ दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। गुरु जी ने ये एहसास दिलाया कि घर में नेगेटिविटी होने की वजह से ही शारीरिक कष्ट, वशीकरण, काला जादू वगैरह की वजह है। यह सब सुनकर एक बार तो मन डर जाता है कि गुरु जी ने जैसे ही अपने आप से जोड़ा है, धीरे धीरे लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगी। गुरु जी कहते हैं कि बस अपने कर्म अच्छे रखो और गुरु मंत्र का जाप करो और सत्संग सुनो। संगत जी, मैं अनगिनत सत्संग सुनने लगी। पहले तो बहुत मुश्किल लगता था, फिर धीरे धीरे सत्संग सुनकर बहुत जानकारी मिली और जो शारीरिक कष्ट सह रही थी, जैसे कि जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। हमारे कष्ट सत्संग सुनने से और जिन नहीं काटते थे। फिर गुरु जी का आदेश था कि अपनी दवाई जल प्रसाद के साथ ग्रहण करें और सारे परिवार को भी पिलाएं। रात को लोटे में 2 पत्तियां डालकर जल के साथ रात भर शरीर के आगे 7 मंत्र जाप करके रख दो और सुबह खाली पेट ग्रहण करो। गुरु जी की कृपा से संध्या में मैं जोत में मुझे शिवलिंग, त्रिशूल, मोरपंख आदि के भी दर्शन दिखाई देते हैं। अमृत वेला भी मैं करने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास तो अभी गुरु जी का पॉकेट स्वरूप ही है, तो उसी का चंदन टीका करती हूँ। चंदन टीका में भी मुझे कई दर्शन हुए हैं। गुरु जी का हुक्म है कि पुत्र जपजी साहब और सुखमनी साहब और शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। उससे आपके सारे कष्ट और दुख ठीक हो जाते हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि गुरु जी कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मुझे पिता माना है तो मैं सब ठीक कर दूँगा। तुझे फर्श से अर्श तक ले जाना है। गुरु जी कहते हैं तू मेरी प्यारी धी है, मैंने तुझे चुना है, तू खुश रहा कर। मैंने भी गुरु जी को अरदास लगाई है। आशा है कि जल्दी ही मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं अपना सत्संग लिखूंगी। गुरु जी की लीला अपरंपार है। वो अपनी संगत का कल्याण करते हैं। गुरु जी ने सफ़ेद कबूतर के पंख की ब्लेसिंग भी मुझे दी है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग तो बहुत है। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो
शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय।